भारत की ब्रह्मोस ने ईरान से ताकतवर पाकिस्तान को 8 घंटे में ला दिया था जमीन पर। चीन भी नहीं बचा पाया था। क्या होगा अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस से हमला कर दे? क्या ईरान का बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे वह S-400 का बाप बताता है, ब्रह्मोस की एक भी चोट सह पाएगा? दुनिया क्यों कह रही है कि अगर इजराइल भारत की ब्रह्मोस को ईरान पर दाग दे तो महीनों चलने वाला युद्ध कुछ घंटों में ही निपट सकता है? आज हम एक ऐसे ही दहकते हुए सवाल का जवाब देंगे, एक ऐसे व्हाट इफ पर बात करेंगे जिसकी सिर्फ कल्पना ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। आज हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए सीधे उस कहानी पर आते हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में आग लगा रखी है। साल 2025। मिडिल ईस्ट का आसमान बारूद की गंध से भर चुका है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी और युद्ध कौशल का बादशाह इजराइल, और दूसरी तरफ है अपने कट्टर इरादों और प्रॉक्सी वॉरफेयर का माहिर ईरान। दोनों देश एक ऐसी अघोषित जंग में हैं जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। खबरें छन छन कर आ रही हैं कि कैसे इजराइल के सबसे आधुनिक और अदृश्य F-35 स्टील फाइटर जेट्स रात के अंधेरे में ईरान की सीमा में घुसकर उसके सीक्रेट परमाणु ठिकानों को श्मशान बना रहे हैं। इजरायली नेतृत्व ने ठान लिया है कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। एक के बाद एक ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर इजरायली मिसाइलों और बमों के हमले हो रहे हैं। जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा है। वह अपने हजारों ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर पलटवार कर रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में दहशत का माहौल है। यह एक ऐसी जंग है जिसमें दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, वहीं रूस और चीन ईरान को ऑक्सीजन दे रहे हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि एक छोटी सी गलती तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। इसी बीच याद कीजिए भारत का वह रौद्र रूप जब उसने अपनी सीमा पर हुई हिमाकत का जवाब ब्रह्मोस मिसाइल से दिया था। दुनिया ने पहली बार देखा कि जब ब्रह्मोस चलती है तो कैसी तबाही आती है। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। भारत और इजराइल की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर इस निर्णायक जंग में अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को घुटनों पर लाने के लिए इजराइल भारत से ब्रह्मोस की मांग कर ले तो क्या होगा? क्या भारत अपने दोस्त की मदद के लिए आगे आएगा? और अगर यह डील हो जाती है तो क्या ईरान के पास ऐसा कोई भी हथियार या डिफेंस सिस्टम है जो ब्रह्मोस की तबाही को झेल सके? अब आपके मन में पहला सवाल आएगा, क्या यह मुमकिन है? क्या इजराइल भारत से ब्रह्मोस खरीद सकता है? इसका सीधा और साफ जवाब है हां, बिल्कुल संभव है, और इसके पीछे ठोस वजहें हैं। देखिए, वह जमाना गया जब भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार था। आज का भारत, 2025 का भारत, एक डिफेंस एक्सपोर्टर सुपर पावर बन चुका है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारे नहीं हैं, एक सच्चाई बन चुके हैं। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाई, लेकिन अब भारत इसका अकेला मालिक है। हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप बेचकर दुनिया को यह संदेश दे दिया है। वियतनाम, इंडोनेशिया समेत दर्जनों देश लाइन में खड़े हैं। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल कोई साधारण दोस्त नहीं, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जब जब भारत को जरूरत पड़ी, चाहे वह कारगिल की जंग हो या कोई खुफिया ऑपरेशन, इजराइल ने बिना शर्त हमें अपने सबसे एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी दी। ऐसे में अगर इजराइल खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो तो क्या भारत उसकी मदद नहीं करेगा? कूटनीति की दुनिया में जैसे को तैसा चलता है। अगर यह डील होती है तो यह सिर्फ एक मिसाइल सौदा नहीं होगा। यह चीन और पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश होगा कि भारत के दोस्तों की तरफ आंख उठाने का अंजाम क्या होता है। अब तकनीकी पहलू। भारत की ब्रह्मोस को इजराइल के विमानों में इंटीग्रेट करने के लिए लंबी प्रक्रिया लगती है, लेकिन इजराइल चाहे तो जमीन से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस खरीद सकता है और किसी भी देश को कुछ ही मिनटों में घुटनों पर ला सकता है।
ईरान ब्रह्मोस को क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं, ये रफ्तार, स्टेल्थ और विनाश का दूसरा नाम है। यह एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को सोचने, समझने और संभलने का मौका ही नहीं देता। अब जानिए ब्रह्मोस की 3 सबसे घातक ताकतें। पहली ताकत, रफ्तार। ब्रह्मोस की स्पीड है लगभग मैक 3, यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज। 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब तक दुश्मन का रडार इसे ट्रैक करेगा, तब तक ब्रह्मोस अपना काम कर चुकी होगी। पैट्रियट हो या S-400, इतनी तेज मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन है। दूसरी ताकत, इसकी उड़ान शैली। लॉन्च के बाद यह जमीन से सिर्फ 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। इसे सी स्किमिंग कहा जाता है। इतनी नीचे उड़ने से यह रडारों की पकड़ से बाहर रहती है और टारगेट के पास पहुंचने पर यह अचानक दिशा बदलकर इस शेप में हमला करती है, जिससे डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो जाता है। तीसरी ताकत, सटीकता और विस्फोटक क्षमता। यह फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है। एक बार टारगेट लॉक, तो यह उसे पाताल से भी खोज लेगी। इसके वॉरहेड की ताकत 200 से 300 किलो TNT के बराबर होती है, जो किसी भी बंकर, एयरबेस या न्यूक्लियर ठिकाने को ध्वस्त कर सकता है। अब सोचिए, जब यह तीनों ताकतें एक साथ आती हैं, तो कौन सा देश टिक पाएगा? अब बात ईरान की एयर डिफेंस की। उसके पास है रूस से लिया गया S-300 और खुद का बाबर 373 सिस्टम। इसके अलावा कोर 15, टोर M1 जैसे छोटे रेंज के डिफेंस सिस्टम भी हैं। लेकिन इनकी असली परीक्षा ब्रह्मोस के सामने होती है। यह सारे सिस्टम धीरे उड़ने वाली क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट्स के लिए बनाए गए हैं, ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक टारगेट के लिए नहीं। इनका रिएक्शन टाइम ही ब्रह्मोस की गति के सामने बेकार हो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई बुलेट ट्रेन के सामने हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करे। ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें हमले के लिए हैं। वे डिफेंस नहीं कर सकते। उनके शहीद ड्रोन या शहाब मिसाइलें इजराइल पर हमला कर सकती हैं, लेकिन ब्रह्मोस को हवा में नहीं रोक सकती। मतलब साफ है, ब्रह्मोस के सामने ईरान निहत्था है। निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि पारंपरिक ताकत, टेक्नोलॉजी, युद्ध कौशल और रणनीति में इजराइल भारी है। लेकिन यह जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं, यह 2 वैश्विक गुटों की जंग है। एक तरफ है अमेरिका, यूरोप और UAE, दूसरी तरफ रूस और चीन। ऐसे में अगर ब्रह्मोस जैसे गेम चेंजर की एंट्री होती है, तो यह आग में घी डालने जैसा होगा। यह क्षेत्रीय संघर्ष को वैश्विक बना देगा। भारत हमेशा शांति की बात करता आया है, लेकिन नया भारत अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए बड़े फैसले लेने से नहीं डरता। तो आखिरी सवाल, क्या भारत को इजराइल को ब्रह्मोस देनी चाहिए? क्या यह सौदा शांति लाएगा या विनाश का नया अध्याय खोलेगा? अब फैसला आपका है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।